हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 कौटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें मान ज्ञात करने हैं। हल करेंगे इसे। तो दे रखा है हमारे पास 15 कौटे बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर है 8। 15 इधर गुणा में है कॉट ए के, बराबर से इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8/15। अब कॉट थीटा बराबर होता है हमारे पास, कॉट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, जिसका बी कोण समकोण है और कोण ए है वो न्यून कोण पर लगा के चला है। ये कोण ए, कोण दिया होता है उसके सामने का होता है हमारे पास लंब। तो कोण ए के सामने का लंब है, यानी बी सी लंब है और ए बी आधार है और ए सी कर्ण है। तो कॉज थीटा बराबर होता है, कॉज थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार है 8 हमारे पास और लंब है 15। हमें निकालना है कर्ण यानी ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है बी सी तो बी सी का वर्ग प्लस आधार है ए बी तो ए बी का वर्ग। बी सी है 15 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 15 तो बराबर रखेंगे 15 का वर्ग प्लस ए बी है 8 तो 8 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। इसे जोड़ देंगे तो बनेगा हमारे पास 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289। तो ए सी के वर्ग के बराबर निकला 289। हमें निकालना है सिर्फ ए सी। तो ए सी इस पर से वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में संख्या आ जाएगी 289। अब 289 देखेंगे किस संख्या का वर्गमूल है, तो ये 17 का वर्गमूल होता है। तो ए सी बराबर 17। तो ए सी निकल के आया 17। अब हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो लिखेंगे साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब दे रखा है इसने 15 सेंटीमीटर और कर्ण है 17। तो 15/17, 15/17। अब हमें निकालना है सेक ए। तो रखेंगे इस पर सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण है हमारे पास 17 और आधार है 8। तो रखेंगे 17/8। इसमें यही निकलवाया था कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान निकला 15/17 और सेक ए का मान निकला 17/8। अब पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का हमें मान निकालने हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज तो दिया है उसने, हल करेंगे इसे। दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण है 13 और आधार है 12। अब हमें निकालना है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसे।
पाइथागोरस प्रमेय है, यदि हमें लंब निकालना है तो लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, तो कर्ण है हमारे पास AC, तो AC का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार है BC तो BC का वर्ग। AC है 13 तो लिखेंगे 13 का वर्ग माइनस BC है 12 तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144। 169 में से 144 घटा देंगे तो बचेगा 25, तो ये AB के वर्ग के बराबर निकला। हमें निकालना है सिर्फ AB, तो AB निकालेंगे तो वर्ग घटाएंगे, इस पर इससे वर्ग घटाएंगे तो ये बराबर वाली संख्या रूट में आ जाएगी। अब 25 देखेंगे रूट में है तो इसका वर्गमूल होता है 5, तो AB बराबर निकला 5, तो AB का मान निकल कर आया 5। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारे पास 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे 13। अब साइन के पास कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है 13, तो 12 बट्टा 13। अब हमें निकालना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान है हमारे पास 5 और आधार है 12, तो 5 बट्टे 12। अब निकालना हमें कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, तो आधार है हमारे पास 12 और लंब है 5, तो 12 बट्टे 5। अब निकालना हमें सेक थीटा का मान दे ही रखा है 13 बट्टा 12, और निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण है 13 और लंब है 5, तो 13 बट्टा 5। इसने बोला था कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल दिए। साइन थीटा का मान निकला 5 बट्टा 13, कॉस थीटा का मान निकला 12 बट्टा 13, टेन थीटा का मान निकला 5 बट्टा 12 और कॉट थीटा का मान निकला 12 बट्टे 5 और कोसेक थीटा का मान निकला है 13 बट्टा 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 ये दोनों आपकी समझ में आए होंगे। यदि आपकी समझ में ना आए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।